पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए यह प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट को गति देने और फीजिबिलिटी स्टडी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने एक जॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्लान साइन किया है। गौरतलब है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया एक 1814 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का एम तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस का ट्रांसपोर्टेशन कराना है। यह प्रोजेक्ट तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड से शुरू होगा। इसके बाद यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत के फजिलिका तक जाएगा। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। दरअसल तापी प्रोजेक्ट की कल्पना 1990 के दशक में की गई थी। 2010 में 4 मेंबर नेशंस के हेड्स ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भी साइन किया। इस प्रोजेक्ट के अफगानिस्तान सेक्शन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2018 में वेस्टर्न अफगान के हेरात सिटी में कंडक्ट करी गई थी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक यूनिक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम को लाडली बहना नाम दिया गया है। इस स्कीम का एम महिलाओं की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ाना, उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस सुधारना और परिवार के फैसलों में उनका प्रभाव को बढ़ाना है। इस स्कीम को 10 जून को जबलपुर से शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत प्रत्येक एनरोल महिलाओं को हर महीना 1000 रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना का अनाउंसमेंट 5 मार्च 2023 को किया गया था और 35 दिनों में इस स्कीम के लिए 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं ने एनरोलमेंट कराया। इस स्कीम के साथ वुमेन सेफ्टी के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने महिला हेल्पलाइन 181 भी लॉन्च की है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट और सिक्योरिटी के लिए लाडली बहना आर्मी का भी फॉर्मेशन किया जाएगा। यह आर्मी महिलाओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने में भी मदद करेगी। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने सागर समृद्धि सिस्टम को लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स की वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने का काम करेगा। यह नया सिस्टम पुराने ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम में काफी सुधार करता है। यह डेली ड्रेजिंग रिपोर्ट्स, प्री एंड पोस्ट ड्रेजिंग सर्वे डेटा और रियल टाइम ड्रेजिंग रिपोर्ट्स को इंटीग्रेट करके ड्रेजिंग प्रोसेस में सिनर्जी लाती है। यह सिस्टम डेली और मंथली प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन, लोडिंग अनलोडिंग के स्नैपशॉट्स के साथ इजी लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधाएं प्रदान करता है। कोचीन पोर्ट और मुंबई पोर्ट पहले ही इस सिस्टम को अपना चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने अब सभी मेजर पोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए इस सिस्टम के माध्यम से ड्रेजिंग एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्रेजिंग लेक्स, रिवर्स, हार्बर्स आदि के तल से सेडिमेंट्स और डेब्रिस को हटाने की एक प्रोसेस है। यूपी गवर्नमेंट ने G20 नेशंस के डेलीगेट्स को GI टैग गुलाबी मीनाकरी हैंडीक्राफ्ट्स को उपहार में देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि गुलाबी मीनाकरी हैंडक्राफ्ट्स भारत के रेयरेस्ट क्राफ्ट में से एक है। यह वाराणसी के गाय घाट के आसपास काफी पॉपुलरली बनाया जाता है। इस कला को 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में पर्शियन एनिमिलिट्स द्वारा वाराणसी में लाया गया था। इसमें हैंडीक्राफ्ट्स में डिफरेंट कलर्स को मिलाकर मेटल्स की सतह को रंग दिया जाता है। इस आर्ट फॉर्म द्वारा ज्वेलरी और होम डेकोर के आइटम्स बनाए जाते हैं। इसमें सलाई, कलाम और टकला जैसे बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है। दरअसल यह हैंडीक्राफ्ट प्रॉपरली 3 फॉर्म्स में बनाया जाता है। पहला, रंग खुला मीना, जिसमें केवल गोल्ड आउटलाइंस और सिंगल ट्रांसपेरेंट कलर का यूज किया जाता है। दूसरा, पंच रंग मीना, जिसमें लाल, सफेद, हरे, हल्के नीले और गहरे नीले रंगों का यूज किया जाता है। तीसरा, गुलाबी मीना, जिसमें गुलाबी रंग प्रमुख होता है। वाराणसी में यह गुलाबी मीनाकरी हैंडक्राफ्ट्स बहुत फेमस है। इसे 2015 में GI टैग भी दिया गया था। 9 जून 2023 को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल आर्काइव्स डे सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हेरिटेज और नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर आर्काइव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गौरतलब है कि इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा, हमारी विरासत नामक एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। इस एग्जीबिशन में दुनिया की सबसे प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट में से एक गिलगित मैन्यूस्क्रिप्ट शामिल रही। यह भारत की सबसे पुरानी जीवित मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन है। आपको बताते चलें कि 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन 1948 को इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑन आर्काइव का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ICA वर्ल्ड आर्काइवल कम्युनिटी के लिए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की आर्काइवल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड है।
यह एक न्यूट्रल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर्स द्वारा फंडेड है। यह यूनेस्को और काउंसिल ऑफ यूरोप जैसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हेरिटेज प्रिवेंशन का काम करता है।